तो कैसे हैं आप सब। खैर हम जब भी इंडियन कार्टून इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं हमारे मन में केवल यही कार्टून्स आते हैं और इंडियन कार्टून के बेकार शोज के बारे में हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। खैर लेकिन आज हम इस वीडियो में इंडियन कार्टून इंडस्ट्री के बहुत ही कुछ शानदार और बढ़िया शोज के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी स्टोरी लाइन से लेकर आर्ट डायरेक्शन तक सब कुछ बढ़िया था। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन कार्टून इंडस्ट्री के उन सारे सुपर हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम समय के साथ भूलते जा रहे हैं। तो एक बार फिर नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किड क्रिश क्रिश फिल्म का एक ऐसा एनिमे वर्जन है जो बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। अब क्रिश को तो हम सभी जानते हैं, हमारे बचपन का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो क्रिश ही था और किड क्रिश उसका ही एक एनिमेशन वर्जन है जिसकी स्टोरी लाइन क्रिश मूवी की तरह ही दिखाई गई है, जिसमें एक बच्चा होता है जो पृथ्वी पर आए हुए एक एलियन को बचाता है जिसका नाम जादू होता है और फिर वे एलियन उस बच्चे को अपनी सुपर पावर्स देता है। खैर मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी आपको मालूम ही होगी। खैर किड क्रिश इंडियन कार्टून इंडस्ट्री का एक बहुत ही शानदार शो है जिसकी स्टोरी लाइन से लेकर आर्ट डायरेक्शन तक सब कुछ बढ़िया है। और किड क्रिश के इस एनिमे वर्जन में क्रिश का एक मेन विलन होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर पारा, जिसका मकसद होता है जादू की शक्तियों को छीनना और सारी दुनिया पर कब्जा करना। खैर किड क्रिश इंडिया में सबसे पहले कार्टून नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया गया जिसमें किड क्रिश की 4 मूवी की सीक्वल आए जो कि कुछ इस प्रकार थे। फर्स्ट किड क्रिश मिशन ऑफ भूटान, सेकंड किड क्रिश मिस्ट्री ऑफ मंगोलिया, थर्ड किड क्रिश शाकालाका ऑफ अफ्रीका। खैर किड क्रिश की ये सारी मूवी आप किड क्रिश के ऑफिशियल चैनल पर जाके देख सकते हैं। खबरदार ढोलू बबली इसके यार। इस शो को कोई कैसे भूल सकता है, हमारे बचपन के सबसे फेवरेट सुपर हीरो में से एक हीरो, जिस शो का पूरा नाम हीरो भक्ति ही शक्ति है, जिसका कमाल का कॉन्सेप्ट और कमाल की स्टोरी लाइन थी। खैर अगर हम बात करें इस शो की तो जिसमें एक जॉय नाम का एक लड़का होता है जो कि एक बहुत ही डरपोक और कमजोर बच्चा होता है, जिसके बाद माधुरिका उसे एक जादुई अंगूठी देती है जिसकी मदद से जॉय हीरो बनता है। खैर हीरो के यूनिवर्स में केवल एक ही अंगूठी नहीं होती बल्कि 2 अंगूठी होती है, उसमें से एक जॉय के पास होती है और दूसरी किसके पास होती है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खैर जॉय ऑफ हीरो इस अंगूठी से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है जिसकी मदद से दुनिया पर आए हुए दुश्मनों से लड़ता है। और खास बात यह है जॉय के पास जब भी कोई बुरी शक्ति आती है तो जॉय को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जब भी कोई बुरी शक्ति हमला करती है तो जॉय की उंगलियों में बहुत तेज खुजली होने लगती है जिसकी मदद से जॉय को पता चल जाता था। अच्छा हमको सिखा रिया है। खैर शो में केवल हीरो ही अकेला दुश्मनों से नहीं लड़ता था बल्कि हीरो के 2 दोस्त भी साथ में लड़ते थे जिनका नाम होता है ढोलू और बबली, जिसमें ढोलू की पावर होती है उसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ और उसका हथौड़ा जिसकी मदद से वह दुश्मनों से लड़ता है, और बबली जिसकी पावर होती है माइंड कंट्रोल। बबली किसी को भी अपने प्यार में डाल सकती है और उससे जो चाहे वो करवा सकती है। और अगर हम हीरो के पावर्स के बारे में बात करें तो उसके पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे उसके लेजर बीम जिसे हीरो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कंट्रोल करता है। हीरो अपनी इस लेजर बीम की मदद से किसी को भी हवा में उठा सकता है और किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और भी मैनी मोर थिंग्स। और इन सब के बाद हीरो के पास ट्रांसपोर्टेशन की पावर भी होती है और हीरो के पास सुपर स्पीड की पावर भी होती है। खैर इस शो में भी बाकी सुपर हीरो शोज की तरह ही हीरो का एक मेन विलन होता है जिसका नाम विराट होता है, ये वाला नहीं ये वाला, जिसमें विराट का मकसद होता है हीरो की अंगूठी को छीनना ताकि वह उस अंगूठी की मदद से अमर हो सके। और हीरो से लड़ने के लिए अलग अलग विलन्स को विराट ही भेजता था। फिर अगर आपको हीरो के बारे में फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शो की तरफ। उसके साथ है उसकी अदा क्या बात है, स्टाइल ये बिंदास है। Oh yeah, my name is राज, तेरे जैसा और कोई नहीं, बिल्कुल बिंदास कर जो मुझे लगे सही। Super smart dude हूँ, डैडी जैसा cool हूँ, don't take no पंगा, I'll tell you why. My name is Raj, 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 my name is Raj. माय नेम इज राज इंडियन कार्टून एनिमेशन का एक ऐसा शो जो बाकी कार्टूनों से कुछ ज्यादा ही अंडररेटेड रहा। इंडियन एनिमेशन के शो की अच्छी खासी स्टोरी लाइन और बढ़िया आर्ट डायरेक्शन होने के बाद भी ये बाकी कार्टूनों जितनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया। अगर हम बात करें शो की तो जिसमें एक राज नाम का एक लड़का होता है जिसके पास एक सुपर नेचुरल पावर वाली एक बेल्ट होती है जिसकी मदद से वह बेन 10 की तरह ही कुछ अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन बेन 10 में बेन अलग अलग प्रकार के एलियन स्पीसीज में ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें राज इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ पावरफुल डीमंस में ट्रांसफॉर्म होता है जैसे कि माही, भस्मा, काका,
मक्कड़, नागा, अवस्था और मयूर। और इन सब में से अवस्था राज का सबसे पावरफुल डीमंस है। खैर अगर हम इस शो के और भी ऐसे कैरेक्टर्स को देखें तो जिसमें बेंटेन की तरह ही राज के कुछ कजिन्स और फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि होती है मीरा और बाला, जो कि राज के साथ उसके अलग अलग एडवेंचर में हमेशा उसके साथ होते हैं। खैर बेसिकली इस शो में जो राज होता है, जिसके पास ये सुपर पावर वाली बेल्ट होती है, जिसकी मदद से वह अलग अलग दुश्मनों से लड़कर दुनिया को अलग अलग खतरों से बचाता है। लेकिन इन सब विलन में से एक मेन विलन होता है जिसका नाम कालीचरण होता है, जिसका गोल होता है राज की बेल्ट को छीनना और दुनिया पर राज करना। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। खैर लेकिन अगर आपको राज की पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चक्रा द इनविजिबल, इस शो के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन ये भी इंडियन कार्टून इंडस्ट्री का एक बहुत ही शानदार शो है। और इस शो की खास बात यह है कि इस शो की आर्ट डिजाइन की है स्टैन ली ने। हाँ वही जिन्होंने मार्वल के कैरेक्टर्स को भी डिजाइन किया है, और यही कारण है कि इसकी आर्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा औसम है। खैर अगर हम इस शो के बारे में और डिटेल में जाने तो जिसमें राजू रॉय नाम का एक लड़का होता है, जिसके पास एक ब्लू जंग सूट होता है, जिसमें स्पेशली 7 चक्रों की पावर होती है। और इस सूट को पहनने के बाद वे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और इन सारे चक्रों का नाम है रूट चक्र, रक्षा चक्र, सोलर चक्र, आर्ट चक्र, वॉइस चक्र, विजन चक्र, क्राउन चक्र। अगर हम बात करें इन चक्रों की पावर्स की तो जो रक्षा चक्र होता है, जिसे यूज करके सुपर हीरो इनविजिबल हो जाता है, जिसके बाद कोई भी विलन उस पर अटैक नहीं कर पाता है। दूसरा सोलर चक्र, जिसकी मदद से चक्र सोलर बीम और सोलर फ्लेम जैसी पावर यूज कर सकता है और अपने दुश्मनों को आराम से हरा सकता है। और तीसरा रूट चक्र, जिसकी मदद से चक्र हवा में उड़ सकता है। फिर बेसिकली इस शो में भी सारे सुपर हीरो शोज की तरह एक सुपर हीरो होता है जो सारी दुनिया को अलग अलग मुसीबतों से बचाता है। और इस शो में भी राजू रॉय नाम का सुपर हीरो मुंबई सिटी को प्रोटेक्ट करता है, जिसके पास एक ब्लू कलर का जंग सूट होता है, जिसमें 7 अलग अलग चक्रों की पावर होती है। लेकिन इतनी अच्छी आर्ट डायरेक्शन और स्टोरी लाइन होने के बावजूद भी ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, और यही कारण है कि ये सुपर हीरो शो इतना ज्यादा अंडररेटेड है। बताओ। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक मारो, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं भी जाता हूँ, मुझे भी राज का नया बेल्ट चुराना है। बाय।